Hello students, so once again welcome to my YouTube channel Vaishnavi Nursing Classes. In today's video we are discussing about mental health nursing definition, father of psychology, father of modern psychology, father of modern psychiatric, father of Indian psychiatric and father of American psychiatric. Next topic, that is historical development of psychiatric, and next one is misconception and myths about mental illness. अगर हम बात करें आज के टॉपिक में, जो हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ साइकेट्रिक, इसमें आता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच एम टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर टू द मेंटली इल पर्सन। इसमें क्या होता है, नर्सिंग की वो ब्रांच जिसका क्या एम है कि जो हमारे इंडिविजुअल मेंटली इल है या फिर वो इंसान, वो पर्सन जिसको क्या है, मेंटली कोई बीमारी है, उसको हमने क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी है, कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर देनी है। ये हमारा किसका एम है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग का। अब नेक्स्ट वन आता है कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर होती क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर में हमारी क्यूरेटिव केयर, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर आती है कि कोई भी मेंटली इल पर्सन होता है, हमें उसको क्या है, हर टाइप की केयर देनी है। क्यूरेटिव भी देंगे कि भाई उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, लोगों को हम बचाएंगे ताकि वो मेंटली इल कम हो, उनकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे। कोई भी इंडिविजुअल क्या करेंगे, उस रिहेबिलिटेशन में आता है कि उसकी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ थी उसके अंदर हमें उसको क्या करना था, रिवर्ट बैक करना होता है। साइकेट्री में आता है द वर्ड साइकेट्री इज कॉइन्ड बाय जॉन क्रिस्टियन रेल। कि जो साइकेट्रिक वर्ड है, ये जो शब्द है, ये किसने कॉइन किया था, किसने बताया था, वो आता है हमारा जॉन क्रिस्टियन रेल ने इसको कॉइन किया था, बताया था, खोजा था। नेक्स्ट है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, देयर कॉजेज, सिम्टम, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। अगर हम साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है, ये हमारी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेंटल इलनेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कॉजेज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में क्या करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुड्स। इसमें थोड़ा स्पेलिंग एरर है, आप ऊपर स्पेलिंग देख सकते हो। नेक्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रेंड। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, फिलिप स्पिनल। फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक, विद्यासागर, डॉक्टर विद्यासागर। द फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक वाज रिटन बाय बेंजामिन रश। कि बेंजामिन रश ने क्या किया था, फर्स्ट साइकेट्रिक टेक्स्ट बुक लिखी थी उसने। इसके अलावा बेंजामिन रश को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। साइकेट्रिक का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इसके अंदर हमारे क्या है, 5 पीरियड आते हैं। तो फर्स्ट पीरियड आता है हमारा पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, सेकंड इज पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, उसके बाद साइंटिफिक पीरियड आता है, एंड लास्ट वन हमारा आता है दैट इज पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हमारा पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या है, परसिक्यूशन का मतलब देखते हैं। सबसे पहले परसिक्यूशन का मतलब होता है शक करना, संदेह करना, ठीक है। अब पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में क्या था कि जो लोग थे ना, वो ये सोचते थे कि कोई भी इंसान मेंटली इल हुआ है, उसको मेंटल इलनेस है, वो किसकी वजह से है, भूतों की वजह से है या फिर किसी की नज़र लग गई है और उसके रिगार्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में लोग ये सोचते थे। तो इसमें हम बोल सकते हैं इट वाज बिलीव दैट द मेंटल इलनेस वाज कॉज्ड बाय सम एविल और घोस्ट। उन लोगों ने बिलीव कर रखा था, उनका मानना था कि मेंटल इलनेस क्या है, भूतों की वजह से और नज़र लगने की वजह से होती है। एंड देयर वाज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटल इलनेस, और मानसिक बीमारियों के लिए कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है। सेकेंड पीरियड आता है हमारा दैट इज़ पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो लोग थे वो उन लोगों को क्या करते थे, मेंटली इंडिविजुअल को टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है। उनको टॉर्चर कर रहे थे, बाहर भी अलग कर दे रहे थे। तो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या, जो भी हमारा मेंटली इंडिविजुअल है उसको हमने क्या करना है कि नॉर्मल पीपल से दूर ले जाके उसको कहीं खंडर वगैरह के अंदर छोड़ देते थे, और आते जाते लोग क्या करते थे, उनको खाना दे देते थे। तो इसको क्या है, सेग्रीगेशन मतलब है कि हमने उन लोगों को क्या किया, नॉर्मल पीपल से आइसोलेट कर दिया और उस जगह को हमने क्या नाम दिया, असाइलम। क्या नाम दिया हमने उसको, असाइलम। तो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, असाइलम इस्टेब्लिश किए गए थे। और जो फर्स्ट असाइलम है वो था बेथलेम असाइलम, जो कि हमारा मेंटल इल पर्सन के लिए इंग्लैंड के अंदर सिचुएटेड हुआ था। बेथलेम असाइलम, इट वाज फर्स्ट असाइलम फॉर मेंटली इल पर्सन इन इंग्लैंड। और इस पीरियड में भी क्या था,
मेंटली इल पर्सन के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट जो हमारा पीरियड आता है दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। अब ह्यूमैनिटेरियन पीरियड की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या था, जो भी हमारे फिजिशियंस थे वो क्या थे, इन लोगों की बीमारियों के अंदर क्या थे, इंटरेस्ट लेना शुरू करने लगे थे, कि मेंटली इन लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करने लगे थे और उनके लिए क्या था, ट्रीटमेंट खोजना चाहते थे वो लोग। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड के अंदर क्या आता है कि इसमें जो भी हमारे फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो उन्होंने क्या थे खोजे थे, या फिर वो उन्होंने क्या किए थे, अप्लाई किए थे लोगों के ऊपर। तो फर्स्ट वन इनका था दैट इज़ इंसुलिन कोमा थेरेपी। साइंटिफिक पीरियड में सबसे पहली चीज़ इंसुलिन कोमा थेरेपी थी, जो इन्होंने हमारे मेंटल इल पर्सन के ऊपर क्या किया था भाई, ट्राई करके देखा था। उन लोगों को क्या था, काफ़ी लंबे टाइम तक या फिर 3 से 4 साल के पीरियड तक उनको क्या था, ये चीज़ हमने उनको दी थी एज एन ट्रीटमेंट, इंसुलिन कोमा थेरेपी। नेक्स्ट आता है हमारा ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। और उसके बाद आता है हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो फर्स्ट वन आता है हमारा इंसुलिन कोमा थेरेपी और इंसुलिन शॉक थेरेपी। एक ही बात है, ये किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय मैनफ्रेड सैकल। मैनफ्रेड सैकल ने क्या था, इंसुलिन कोमा थेरेपी या फिर इंसुलिन शॉक थेरेपी दी थी 1927 से 1932। 1927 में इन्होंने इसका पता कर लिया था और 1932 में इसको क्या था, काम करना शुरू करते थे, पेशेंट को हम ये लोग देते थे। अब इसका यूज़ कैसे करते थे, इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, वो चीज़ आती है कि हमारे पास क्या है, मेंटली इल पर्सन है, तो वॉयलेंट पेशेंट है हमारे पास, उसको हम क्या करते थे, लास्ट डोज ऑफ इंसुलिन क्या है, एडमिनिस्टर करते, तो लास्ट डोज इंसुलिन हैज़ बीन एडमिनिस्टर। अब जब हमने उस इंडिविजुअल को क्या किया, इंसुलिन दे दी, तो इंसुलिन क्या करती है, हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है, तो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। नेक्स्ट आता है द पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस फॉर नेक्स्ट 6 to 8 आवर। फिर क्या होता है, 6 से 8 घंटे के लिए जो हमारा इंडिविजुअल जो पेशेंट था, उसको लास्ट डोज इंसुलिन देने के बाद वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। फिर तब हमें उस पर्सन को क्या था, हमें जगाना था या होश में लेके आना था, तब हम उसको क्या करते थे, D5 और D10 एडमिनिस्टर करते थे एंड द पेशेंट में बिकम कॉन्शियस। ये तो था हमारा इंसुलिन कोमा थेरेपी में। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय यूगो क्रिटली एंड लुसिनो बीनी 1938। ECT जो है वो किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था, यूगो क्रिटली एंड लुसिनो बिनी ने 1938 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आता है एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब 1952 के अंदर क्या था, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग को डिस्कवर किया गया था दैट इज क्लोप्रोमेजाइन। CPZ इसकी शॉर्ट फॉर्म में ये हमारे डिस्कवर की थी। नेक्स्ट आता है हमारा पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन में क्या था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एट प्रेजेंट भी क्या है, हमारा यही पीरियड चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और दे रखी है दैट इज़ मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल इलनेस। अगर हम बात करें मेंटल इल पर्सन जो होते हैं हमारे, उनके मैनेजमेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे तो उनको हम नॉर्मली 3 ही टाइप की मैनेजमेंट देते हैं। फर्स्ट वन हमारा ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी, जिसको हम शॉक थेरेपी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी का मतलब होता है कि साइकेट्रिक पेशेंट्स में यूज़ करने वाली ड्रग्स, दैट इज साइकोफार्मेकोलॉजी। और नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में लाइक हमने किसी को क्या है म्यूज़िक थेरेपी दे दी, किसी को डाइवर्जनल थेरेपी दे दी, तो इन थेरेपीज़ का हम यूज़ करते हैं एज एन साइकोथेरेपी। नेक्स्ट आता है मिसकंसेप्शन मिथ्स अबाउट मेंटल इलनेस, कि लोगों को क्या क्या धारणाएं थी, उन्होंने क्या क्या मिथ्स बना रखे थे अपने मेंटल इलनेस के टुवर्ड। देन फर्स्ट वन इज द अबनॉर्मल बिहेवियर इज ऑलवेज बिजारे, कि अबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, हमेशा बिजारे का मतलब होता है यहाँ पे विचित्र, कि हमेशा तुम्हें विचित्र टाइप से बिजारे टाइप का उनका बिहेवियर देखने को मिलेगा मेंटली इंडिविजुअल्स का। फिर आता है द मेंटल इलनेस आर कोज्ड बाय एविल और गोस्ट। लोग सोचते थे कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो किसी भी भूत प्रेत की वजह से हुई हैं या नज़र लगने की वजह से हुई है। नेक्स्ट वन आता है दैट इज देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटली इल पर्सन इन इंडिया, कि जो भी मेंटल इल पर्सन है, जो भी हमारे मानसिक रोगी हैं, उनके लिए इंडिया में कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है। ये भी लोगों की क्या थी, धारणाएं थी, मिथ्स थे। नेक्स्ट है द मेंटल इलनेस विल नेवर बी क्योर्ड इफ वंस एक्वायर्ड, कि मेंटल इलनेस जो होते हैं वो कभी भी हम ठीक नहीं कर सकते अगर वो एक बार हो गई तो। फिर है द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस इज़ वेरी लो इन इंडिया, कि जो मेंटल इलनेस का जो इंसिडेंस रेट है वो क्या है, बहुत ही कम ही है इंडिया में। ये भी लोगों की सिर्फ क्या था, मानना था, धारणा ही थी, मिथ था, बल्कि ऐसा नहीं है। द टेलिंग अबाउट द मेंटल इलनेस टू एनी वन इज़ अशेम्ड ऑफ, मतलब कि अगर हम इसके बारे में किसी भी इंसान को बताएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है, शर्मदायक चीज़ है। लास्ट वन दैट इज़ द पेशेंट एडमिटेड
in mental hospital are more dangerous than the patient admitted in general hospital। लोगों का ये मानना था कि जो लोग हमारे मेंटल हॉस्पिटल में, जिन पेशेंट्स को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन पेशेंट्स के जो हम जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर जिन पेशेंट्स को हम एडमिट रखते हैं। तो ये थे हमारे मिथ्स या फिर मिसकंसेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।